तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये वीडियो डल रही हैं। जैसे पहला पार्ट आपने देखा होगा मौलिक अधिकार के बारे में। अब आ जाते हैं उसके आगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व आपका भाग कौन सा हुआ? 4 भाग हुआ। ठीक है, 4 भाग का ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया बताइए? अगर पता हो, ये आयरलैंड से लिए गए। सही है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, तो इतना याद रखिए। चलिए, तो आप आते हैं आर्टिकल 36 से। तो आर्टिकल 36 में जैसे आर्टिकल 12 में कहा गया, ऐसे आर्टिकल 36 में स्पष्ट कहा गया कि जो 12 आर्टिकल में परिभाषा दे दी गई थी राज्य की परिभाषा, वही आर्टिकल 36 में भी है। ठीक, आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में कहा गया कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जो भी नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये राज्य के कर्तव्य होते हैं। राज्य का मतलब राज्य विशेष न समझिए, ये देश की बात है। ठीक है, तो देश की बात है, तो यहां पर स्पष्ट कहा गया है कि अगर सरकार यानी राज्य अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करती है तो आप न्यायालय न चले जाइए। मौलिक अधिकार में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जा सकते हैं राज्य के खिलाफ। ठीक, तो आ जाते हैं, ये 37 हो गया। आर्टिकल 38 में कहा गया कल्याणकारी राज्य की स्थापना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना 3 प्रकार से, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज का कल्याण करना। ये है आपका आर्टिकल 38। 39 में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का लागू होना कहा गया है। वहीं आर्टिकल 39 का जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है कि समान न्याय होना चाहिए, ऐसा राज्य का कर्तव्य है, बनता है कि समान न्याय दे सभी को, आम नागरिकों को, और निःशुल्क विधिक सहायता, वकील वगैरह फ्री में देना चाहिए। लेकिन नहीं कर रही राज्य सरकार या सरकार, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई है कि 40 में जो ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, आर्टिकल 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये बात कही गई है नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि काम दे, शिक्षा दे और लोक सहायता वगैरह करे। ठीक है, आर्टिकल 42 में है प्रसूति सहायता वगैरह की बात कही गई है। ठीक है, फिर आर्टिकल 43 में कहा गया है निर्वाह मजदूरी आदि की बात कही गई है। जैसे आपका एक तो 41 में जो मनरेगा है तो वो 41 में भी आता है, और आपका काम पाने का अधिकार है ना, तो जैसे मनरेगा हो गया, वहीं आपका निर्वाह मजदूरी यानी जितने गुजर बसर हो सके तो वो मनरेगा उसमें भी आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, यानी जो भी कानून बनेगा सबके लिए समान बनेगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है। समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है। ठीक, तो एकमात्र एक राज्य है, वो है गोवा। गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, 44। आर्टिकल 45 में क्या है? ये बाल्यावस्था इसमें लिखा है 45, ये यानी आंगनवाड़ी की बात कही गई है, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो कितना है कि 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को लिए जो भी होता है ना आंगनवाड़ी में, ये सब देना, खाना पीना वगैरह, पढ़ाना वगैरह, ये इसमें दिया गया है 45 में। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति जनजातियों ओबीसी की बात कही गई है। इसमें यह बात कही गई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको राज्य का कर्तव्य बनता है कि उनकी सहायता करे, मदद करे आर्थिक रूप से। यह आर्टिकल 46 में कहा गया। वहीं आर्टिकल 47 में राज्य का कर्तव्य है कि पोषाहार, मस्त, तंदुरुस्त, ऐसा पोषाहार देना चाहिए जो कि आम नागरिक क्या तंदुरुस्त रहे, यानी अच्छा स्वास्थ्य रहे, उसके लिए पोषाहार। यानी यहाँ पर मद्य निषेध भी की बात कही गई है कि मद्य निषेध होना चाहिए आर्टिकल 47 में, लेकिन ऐसा है किसी राज्य में, किसी में नहीं है। ठीक है, ये बात है। वहीं आर्टिकल 48 में बात कही गई है कृषि एवं पशुपालन की बात कही गई है आर्टिकल 48 में कि सबसे पहले कृषि और पशुपालन, ये बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 48 का काम में कहा गया कि कृषि से ऊपर बढ़ जाइए, और भी जमीन होती है जैसे जंगलों वगैरह की, वनों की, तो इसका संरक्षण किया जाएगा। और वहीं पशुपालन, जो पशु पालते हैं उनके अलावा और देख लेंगे तो जो जंगलों में रहते हैं जानवर, उनका भी संरक्षण ये एक राज्य का कर्तव्य बनता है, ऐसा कहा गया है 48 के काम में। यानी पर्यावरण से लेके वो सभी वन जीव जो भी है सबके संरक्षण की ये कर्तव्य बनता है राज्य सरकार या सरकार का। आर्टिकल 49 में स्मारकों का संरक्षण की बात कही गई है कि यहाँ पर आर्टिकल 49 में स्मारकों का संरक्षण ये राज्य का कर्तव्य है कि जो भी स्थान है या वस्तु है कोई भी, उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 में पृथक्करण की बात कही गई है। किसके पृथक्करण की बात कही गई है? न्यायपालिका और कार्यपालिका। जो कार्य करते हैं वही न्याय सुनाने लगेंगे तो ऐसा कहां से न्याय मिलेगा? इस वजह से न्यायपालिका अलग, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, ऐसा कहा गया आर्टिकल
50 में। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य का कर्तव्य है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। और इस प्रकार से हमारे नीति निर्देशक तत्व समाप्त होते हैं। और इसके बाद आता है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। ये लिया गया है रूस से। ठीक है, तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। और मूल संविधान में नहीं थे तो कब थे? ये आया है 42वें संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और तब ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उन्होंने क्या किया था? सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। ये आम नागरिकों के कर्तव्य है, तो 8 की सिफारिश की गई थी और पहली बार 8 की सिफारिश की गई थी और 10 जोड़े गए थे। वहीं फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार से 51 का जो है ये मौलिक मूल कर्तव्य या अर्थात मौलिक कर्तव्य है जो रूस से लिए गए थे। और इसके बाद हम आ जाते हैं भाग 5 में, और ये भाग 5 बड़ा है और यहां से शुरुआत करते हैं इसकी राष्ट्रपति के बारे में संघ। ठीक है, तो ठीक।